तो इस हफ्ते की बात करें तो स्टॉक मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग वॉलेटिलिटी देखने को मिली और ओवरऑल सेंटीमेंट वीक हो गया। मार्केट इस वीक के एंड होते होते इस हफ्ते की मार्केट समरी, निफ्टी लगभग 23,900 के आसपास क्लोज हुआ और वीक के दौरान स्ट्रॉन्ग करेक्शन देखने को मिला। सेंसेक्स 76,600 लेवल के पास क्लोज हुआ, जहां एक स्टेज पर हैवी इंट्राडे फॉल भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी भी प्रेशर में रहा, 56,000 के नियर ट्रेड करता रहा, जो कि एक बेरिश ट्रेंड को इंडिकेट करता है। अब मेन रीजंस क्या रहे इस मार्केट में प्रेशर बनने के? सबसे बड़ा रीजन ग्लोबल रिस्क ऑफ सेंटिमेंट, यूएस ईरान टेंशन और क्रूड ऑयल अनसर्टेनिटी। जैसा कि मैंने पहले कहा था, ग्लोबल मार्केट्स में वीकनेस बनी हुई है, वो भी इंडियन मार्केट को इम्पैक्ट कर रही है। और यूएस स्टॉक्स में भी शार्प फॉल हुआ, लेकिन बाद में वो रिकवर भी हुए, बट इंडियन मार्केट ने उसको इतना गौर नहीं कर रहा है। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटी सेक्टर पे पड़ा, जहां आईटी स्टॉक्स 10% के 2 दिन में ही 10% गिर गए। बैंकिंग और एफआई का क्या रोल रहा? इस हफ्ते एफआई ने अप्रोक्सीमेटली 8,000 करोड़ की सेलिंग की है, जबकि डीआई ने 4 to 500 करोड़, ओनली 4 to 500 करोड़ की बाइंग की है। इससे भी मार्केट पर नेगेटिव सेंटीमेंट पड़ा। बैंक्स वीक रही है। अब सेक्टर ट्रेंड्स देख लेते हैं। आईटी सेक्टर बिगेस्ट लूजर रहा, बैंकिंग भी वीक रहा और डिफेंसिव स्टॉक्स जैसे एफएमसीजी, हेल्थकेयर और एनर्जी ये रिलेटिवली बेटर परफॉर्म किया। टॉप मूवर्स गेनर साइड पर डिफेंसिव स्टॉक्स ने शाइन किया। हिमाद्री स्पेशलिटी, शिंडर, कोचिन शिपयार्ड बढ़े और लूजर्स में यूटीआई, एएमसी, अनंतराज, फर्स्ट सोर्स जैसे स्टॉक्स में गिरावट रही, अपार्ट फ्रॉम आईटी स्टॉक्स ऑब्वियसली। निफ्टी के लिए अब टेक्निकल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स जो निफ्टी के हैं, सपोर्ट लेवल 23,800 to 23,500, रेजिस्टेंस 24,000 to 24,350। जब तक निफ्टी 24,000 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, तब तक ट्रेंड साइडवेज टू बियरिश हो सकता है। नेक्स्ट वीक क्या देखना पड़ेगा? ईरान और यूएस न्यूज फ्लो किस तरफ जाता है और उसका क्रूड ऑयल पर क्या असर रहता है। और क्वार्टर फोर की अर्निंग्स जो है, और स्पेशली आईटी और बैंकिंग सेक्टर की अर्निंग्स का भी बाजार पर इम्पैक्ट पड़ेगा। शाम को रिलायंस के भी रिजल्ट्स आएंगे और जिसका इम्पैक्ट भी मंडे को नजर आएगा। और एफआई डीआई की एक्टिविटी क्या रहती है, वो भी मार्केट को इम्पैक्ट करेगी। फाइनल टेक क्या है हमारा? अभी के लिए मार्केट करेक्शन फेज में नजर आ रहा है और इसलिए बाइंग जो करें वो ग्रेजुअली बाइंग करें, एक साथ अग्रेसिव बाइंग ना करें। और टाइम टू टाइम प्रॉफिट भी बुक करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी थोड़ा लंबा चल सकती है। और थोड़ा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखनी चाहिए, यानी कहना चाहिए कि अग्रेसिव बाइंग अक्रॉस द बोर्ड नहीं आने वाली, स्पेसिफिक स्टॉक्स ही चलेंगे और आने वाले रिजल्ट सीजन में स्टॉक्स पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले हफ्ते। नमस्कार। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.